अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं फौजमिन खान करिकुलम डेवलपमेंट एडवाइजरी यूनिट की तरफ से आज आपको कहानी बतख का बच्चा सुनाने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सब ने अपने क्लासरूम में टीचर के साथ बतख का बच्चा कहानी सुन लिया है और आज मैं आपको अपने आवाज में कहानी सुनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी जरूर पसंद आएगा। ये जो कौवा है मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है, आपके किताब में ये कौवा नहीं है। तो बतख का बच्चा, ये पेज आपने देखा होगा अपने बुक में, ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है। बतख का बच्चा लिखने वाले का नाम अब्दुल कयूम खान साहब है। वो पहले CDU में काम कर चुके हैं और तस्वीर को अनारे सोमोमू ने बनाए हैं। तो चलो हम साथ में इस कहानी को सुनते हैं। मैं जैसे जैसे वर्ड्स को पढ़ूंगी इस तरह से मैं पॉइंटर से पॉइंट करते रहूंगी, तो आप वर्ड्स को भी जरूर देखें। एक बीमार बतख अपने अंडे पर बैठी थी। वो बहुत उदास थी। वो सोच रही थी कि अगर वो मर गई तो उसके बच्चे को कौन पालेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। कहानी में आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में कि बतख कितनी उदास बैठी है। अब वो सोच रही है कि अगर वो मर गई तो उसके बच्चे को कौन पालेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। वो मेढक के पास गई। उसने मेढक से कहा, अगर मैं मर गई तो क्या तुम मेरे बच्चे को पालोगी? मेढक ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं पाल सकता। तो मेढक ने जवाब दे दिया। यहाँ पे देखो मेढक से पिक्चर में पूछती है ना कि तुम मेरे बच्चे को पालोगी अगर मैं मर गई। तो मेढक ने जवाब दे दिया कि नहीं, मैं नहीं पालूंगा ना। फिर बतख ने चिड़िया से पूछा, क्या तुम मेरे बच्चे को पालोगी? चिड़िया ने कहा, मैं नहीं पाल सकती। यहाँ पे देखे पिक्चर में इसी तरह से दिखा रहे हैं कि चिड़िया से बात कर रही है और चिड़िया ने भी जवाब दे दिया कि वो नहीं पाल सकती। फिर बतख ने मुर्गी से पूछा, क्या तुम मेरे बच्चे को पालोगी? मुर्गी ने कहा, मैं नहीं पाल सकती। तो जितने भी जानवरों के पास जाती है पूछने के लिए कि अगर वो मर जाती है तो कौन उसके बच्चे को पालेगा, वो बहुत ही फिक्रमंद है अपने बच्चे के लिए। अब मुर्गी ने भी जवाब दे दिया था। तो देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों। बतख को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगी, काश मैं अपने बच्चे को देख सकती। वो अपने घर वापस आ गई। अचानक उसे एक ख्याल आया। यहाँ पे देखो कितना गमगीन बैठी है। गमगीन के मतलब दास है, सेड है वो। उसने चुपके से अपना अंडा मुर्गी के दोनों अंडों के साथ रख दिया। इसके बाद वो घर वापस आ गई। तो मुर्गी के अंडों के साथ में मिला देती है और अपने घर आ जाती है। तो यहाँ पे देखे मिक्स कर दिया अपने अंडों को। अब अंडों को अगर बाहर से आप देखें तो सब एक ही तरह लगते हैं ना। अगले दिन बतख मर गई। बेचारी बतख जो है वो मर जाती है बच्चों। चंद दिन बाद अंडों से बच्चे निकले। 2 बच्चे मुर्गी के थे, एक बच्चा बतख का था। तो अब क्योंकि बतख ने पहले से जो अंडे थे वो अपने अंडे मुर्गी के अंडों में मिला दिया, तो अब बतख वाले अंडे से बतख का बच्चा ही निकलेगा। तो यहाँ पे देखें, आप सब ने मुर्गी और बतख के बच्चे को तो जरूर देखा होगा ना। तो ये जो लंबी टोट वाली वो बतख का बच्चा है और ये दो जो है
येलो टॉट्स वाले वो मुर्गी के बच्चे हैं। और यहाँ पे बतख का बच्चा आप या पैर से भी जान सकते हैं, इसका पैर का शेप देखा वो अलग है, डिफरेंट है। और यहाँ पे मुर्गी के बच्चों का जो पैर के शेप से वो अलग है, डिफरेंट लग रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। मुर्गी बतख के बच्चे को मारती थी, वो उसे माँ कहता तो मुर्गी कहती तुम मेरे बच्चे नहीं हो। बतख का बच्चा बहुत उदास रहता था। यहाँ पे देखो किस तरह से मुर्गी बतख के बच्चे को इल ट्रीट कर रही है, यानी कि अच्छे से उसके साथ में बर्ताव नहीं करती है। एक दिन मुर्गी का बच्चा नदी में गिर पड़ा। मुर्गी भाग कर आई, वो अपने बच्चे के लिए कुछ ना कर सकी थी। यहाँ पे देखे पिक्चर में क्या होता है। ये बच्चा जो है नदी में गिर गया और मुर्गी यहाँ साइड में खड़े होकर देख रही है, कुछ कर नहीं पा रही है। देखते हैं कौन बचाता है। बतख का बच्चा नदी में कूद गया, उसने मुर्गी के बच्चे को पानी से निकाला। मुर्गी के बच्चे की जान बच गई। तो आखिर में देखो ये बतख का बच्चा ही मुर्गी को काम आती है। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। बतख का बच्चा नदी में कूद गया, उसने मुर्गी के बच्चे को पानी से निकाला। मुर्गी के बच्चे की जान बच गई। यहाँ पे देखे पिक्चर में जान बचा लेता है ना, बतख का बच्चा जो मुर्गी के बच्चे को बचा लेती है। ये देखकर मुर्गी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बतख के बच्चे से कहा, मैं तुम्हारी भी माँ हूँ, दोनों बच्चों की तरह तुम भी मेरे बच्चे हो। बतख का बच्चा बहुत खुश हो गया। अब उसको अपना लेता है ना, बतख का बच्चा भी खुश हो जाता है। मुर्गी जो है तीनों बच्चों को एक ही तरह से देखने लगती है। तो बच्चों ये खत्म हुआ आज का हमारा जो कहानी है बतख का बच्चा। अब हम मिलते हैं अगले लेसन पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कहानी जरूर पसंद किया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुक्रिया आपने इस कहानी को मुझसे सुना। मैं जानती हूँ आपने टीचर से भी सुना होगा और आपने जो आज कहानी मुझसे सुना आपने वो भी पसंद किए होंगे। तो सुनने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। मैं फौजमीन खान करिकुलम डेवलपमेंट एडवाइजरी यूनिट की तरफ से आपके साथ में हाजिर थी। मिलते हैं अगले लेसन पर। शुक्रिया। खुदा हाफिज।